हरे कृष्णा, मैं हूँ रुक्मादास इस्कॉन नैरोबी से। आप सबको प्रणाम और श्री प्रभुपाद की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद में जाएंगे। श्लोक इस तरह है। कृत्य यध्यायतो विष्णु त्रेतयम यजतो मखाई द्वापरे परिचार्यायम खलु तद्धरी कीर्तनत्। इसका अनुवाद इस तरह है। जो भी सिद्धि या जो भी फल तुम्हें मिलता था सतयुग में भगवान विष्णु पे ध्यान लगाने से, और जो फल तुम्हें मिलता था त्रेता युग में यज्ञ या हवन करने से, या जो फल तुम्हें मिलता था द्वापर युग में भगवान कृष्ण की चरण की पूजा करने से, वही फल तुम्हें कलयुग में मिलेगा सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों को बताया कि सतयुग में सब लोगों की आयु बहुत लंबी थी और लोग सत्यवादी थे, यहाँ तक कि लोग ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ थे, और ये लोग के हृदय में कोई कपट नहीं था और आयु लंबी होती थी, इसलिए लोग ध्यान में बैठ सकते थे, भगवान विष्णु पे ध्यान लगाते थे और इस तरह उन लोगों को जीवन की स्थिति मिल जाती थी। उसके बाद जो युग आया, जब धर्म 25% कम हो गया, त्रेता युग, वहाँ लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे। अब लोग रामायण पर देखो, कोई बार लोग यज्ञ करते थे। यज्ञ का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम शुद्ध आहुति डाले, शुद्ध ब्राह्मण हो, शुद्ध अच्छी तरह मंत्र बोले, तो ये सब हो सकता था त्रेता युग में, क्योंकि उस समय ब्राह्मण बहुत शुद्ध होते थे। और फिर जो उसके बाद जो युग आया द्वापर युग, वहाँ धर्म जो है 50% कम हो गया, तो लोग भगवान कृष्ण के चरण की पूजा करते थे और बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। आज भी इंडिया जाओ तो पुराने जितने भी मंदिर है, ये सब द्वापर युग के मंदिर है। विशाल बड़े बड़े मंदिर, वैसे मंदिर है जिसको देख के हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और यही सिद्धि या यही फल आपको प्राप्त हो सकता है इस कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से या बोलने से। हरे कृष्ण मंत्र में 16 भगवान के नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि सुखदेव जी कहते हैं गोस्वामी महाराज परीक्षित को, इति षोडशकम नाम कलिकलमनम नाशनम। इस कलयुग को पार करना है। षोडशम का मतलब होता है 16 नाम वाला मंत्र। वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कभी कभी डिवोटी पूछते हैं कि हमारा मूड कैसा होना चाहिए जप करते हुए। हाँ, तुम्हारा मूड सबसे पहले ये होना चाहिए कि अपने आप को हेल्पलेस समझना चाहिए, निस्सहाय, कि आपका इस जगत में कोई नहीं है सिवाय भगवान श्री कृष्ण। और दूसरा है कि जब समय तुम्हारा मूड होना चाहिए कि कृष्ण के लिए तुम्हें रोना चाहिए। रोना जैसे छोटा बच्चा होता है अपनी माँ के लिए रोता है, जब उसकी माँ बाजू में नहीं है तो बहुत रोता है। कितनी भी महिला बाजू में, कितनी भी लेडीज बाजू में है, मगर वो बच्चा संतुष्ट नहीं होगा। जब उसकी माँ आके उसको पकड़ेगी या स्पर्श करेगी, तुरंत वो शांत हो जाएगा। इसी तरह हमें भी रोना चाहिए कि हमारे में भक्ति नहीं है। इस तरह रोने की जब पुकार भगवान हमारे आत्मा से सुनते हैं, तो हमारा महामंत्र एकदम परफेक्ट मुख से निकलेगा और हमारे ये मूड कंप्लीटली माइंड सेट हो जाएगा और हम अच्छी तरह जप कर सकते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, तुम्हारे तो अनेक नाम है, जैसे कृष्ण है, गोविंद है इत्यादि। इन सब नाम में तुमने तुम्हारी पूर्ण शक्ति डाल दी है। तो भगवान के नाम में बहुत ही शक्ति है। जब हम जप करते हैं तो असल में हम कृष्ण को ढूंढ नहीं रहे हैं, वह असल में इनडायरेक्टली कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। हम उसके नाम को पुकार रहे हैं, क्योंकि नाम जो है बहुत ही दयालु है। तो जो भगवान कृष्ण का जो नाम है, जो है महामंत्र, ये महामंत्र जप समय एकदम मूड होना चाहिए कि रोते हुए जप करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी लेक्चर में क्लियर कहते हैं कि हमेशा रोते रहो और कृष्ण को पुकारते रहो उसके नाम के द्वारा,
और भगवान तुरंत दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसमें हमें डाउट नहीं रखना चाहिए। तो ये होना चाहिए मूड शांति के समय। हरे कृष्ण। शुभ दिन बीते कृष्ण स्मरण में।